नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 की पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि जो भी पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम पाठ व्याख्या करेंगे, अर्थात जो भी पाठ्यांश हमने पढ़ा है उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो पाठ के प्रसंग के साथ। हम जानेंगे सेन साहब द्वारा गिरधर लाल को फटकार, यानी कि सेन साहब मदन के पिता को डांटते हैं। फिर हम देखेंगे मदन की पिटाई, यानी कि मदन को मार पड़ती है। तत्पश्चात हम देखेंगे मदन की काशू को लट्टू देने की मनाही, यानी कि मदन काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। आइए सबसे पहले पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बेरा मतलब होता है खाना खिलाने वाला सेवक, यानी कि जो भी आपका घर पे नौकर खाना खिलाता है उसे हम बेरा कहते हैं। किरानी मतलब होता है दफ्तर में काम करने वाला एक क्लर्क। बेलौस मतलब खराब। शोक मतलब नटखट। तो कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है। मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया जाता है। सेन साहब जैसे ही घर पहुंचते हैं वो अपने एक सेवक को आदेश देते हैं कि जो मदन के पिता हैं गिरधर लाल, उनको बुलाया जाए। गिरधर लाल का सर झुकाकर मौन खड़े रहना। अब गिरधर लाल को बुलाते हैं तो सेन साहब फिर जो है शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि मदन आजकल बहुत शैतान हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे बन जाते हैं, तो इसीलिए देखो उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसा अगर हुआ तो अच्छा नहीं होगा और तुम जा सकते हो। अब क्योंकि सेन साहब के नीचे गिरधर लाल काम करते हैं तो गिरधर लाल कुछ भी बोल नहीं पाते, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। उसके बाद सेन साहब का लंबा चौड़ा सा भाषण जो देते ही है कि तुम अपने बेटे को संभाल लो, गुंडा बन सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी जानते हो कि अच्छा नहीं होगा, ये सब बोलते रहते हैं, एक लंबा चौड़ा सा भाषण देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। चित्कार मतलब दर्द भरी चीख, जब हमें दर्द होता है और हम चीखते हैं तो उसे चित्कार बोलते हैं। शयनागार सोने का कमरा, जहां पर भी सोते हैं उसे कहते हैं शयनागार। कातर मतलब आर्त, मतलब कि दर्द। अब कहानी आगे बढ़ती है। मदन का पिता द्वारा पिटना। अब जैसे कि सेन साहब ने मदन के पिता को इतना भला बुरा सुना दिया था, उनको डांट लगा दी थी, तो मदन के पिता अपना गुस्सा मदन पर निकालते हैं, वो मदन को पीटने लग जाते हैं। अब मदन की पिटाई होती है तो मदन रोने लग जाता है जोर जोर से। अब उसके रोने की आवाज सुनकर सेन साहब और सेन साहब की पत्नी दोनों उठ जाते हैं। अब सेन साहब जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो बात करने लग जाते हैं। माता सेन की नींद टूट जाती है तो वो भी चिढ़ जाती है और वो अपना गुस्सा निकालने लग जाती है, यानी कि गाली देने लग जाती है। एक तरह से मदन को बोलती है कि ऐसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, और मेरे लड़के की बराबरी करता फिरता है। अब इसके बाद जो है मदन का जो रोना होता है वो रुक जाता है और वहां तक जहाँ पे वो सो रहे होते हैं सेन साहब का परिवार, वहां तक नहीं पहुंचता। आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। बेढब मतलब बेतरीका, जिसका कोई तरीका ना हो। जमात मतलब गिरोह, एक जो समूह, एक जो झुंड होता है उसे हम कहते हैं जमात। प्रताड़ित मतलब जिसे डांटा गया हो, फटकारा गया हो, डांट फटकार जिसे पड़ती है उसे हम कहते हैं प्रताड़ित। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। आप
काशू का अहाते की बगल वाली गली में निकल जाना। काशू जो है वो अपने घर के बगल में एक गली होती है, वहां पे चला जाता है और वो देखता है कि कुछ लड़के जो हैं वो लट्टू खेल रहे हैं। लट्टू खेलने वाले जो लड़के होते हैं उनमें मदन भी होता है। काशू के लट्टू मांगने पर मदन मना कर देता है। अब क्योंकि मदन को काशू के पिताजी ने डांटा होता है और उसके पिता को जब डांट पड़ती है तो वो मदन की पिटाई भी करते हैं, तो इस वजह से काशू जो है वो मदन से चिढ़ा हुआ होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको भी कभी भी किसी की वजह से डांट पड़ेगी तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे, आप उससे एक रोष लेकर बैठ जाएंगे। तो काशू जाता है, वो खेल देखता है कि सब लट्टू खेल रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, तो उसका भी बड़ा मन करता है, बच्चा है तो उसका मन करता है, तो वो मदन से मांगने लग जाता है कि मतलब मेरे को भी खिला। लेकिन मदन जो है वो नहीं मानता, क्योंकि मदन को काशू की वजह से ये डांट पड़ी होती है, तो वो साफ इनकार कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सेन साहब से डांट खाने के बाद मदन के पिता का उसे पीटना, मदन की पिटाई होती है क्योंकि उसके पिता को सेन साहब ने डांटा होता है। पिटाई के बाद मदन की चित्कार से सेन परिवार की नींद टूटना। अब क्योंकि पिटने के बाद मदन बेचारा दर्द के मारे रो रहा होता है, तो उसकी चीखें सुनकर सेन परिवार की नींद टूट जाती है। खीजे मदन का काशू को लट्टू ना देना। मतलब मदन की पिटाई हो चुकी होती है और मदन चिढ़ चुका होता है, इसलिए वो काशू को अपना लट्टू देता ही नहीं, क्योंकि उसी की वजह से उसको मार पड़ी होती है। तो मदन बदला लेने के लिए काशू को लट्टू देने से मना कर देता है। आशा है विद्यार्थियों आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको आगे की पाठ व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।